वहां पर? हम गए थे सर, तब ऐसी वचन हो रहा था, वचन हो गया था, गुवाही हो गया था, वचन हो रहा था। गवाही क्या होता वही मतलब जिसका जो होता है ना, है? तो मतलब वहाँ पे बोलना पड़ता है कि जैसे बुखार लगल है, चाहे कोई चीज, मतलब जो अथी करता है, तो कि वही ठीक हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे गवाही देंगे। तो वही मतलब वो ठीक हो जाता था, तो उठ उठ के 5 मिनट, 2 मिनट गवाही देते थे, अब वचन में 5 मिनट देते थे। कैसे होता था वचन, कैसे होता था गवाही? वही बोलते थे कि ईश्वर को अथी, आत्मा को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद, और वही छोटे बड़े को नमस्कार, ऐसे बोलते थे। और बोलते थे कि मतलब जो मेरा काम हुआ, कि मतलब जैसे तबीयत खराब हुआ, चाहे कोई चीज हुआ, तो वही वहां पे मतलब बोलते थे कि ठीक हो जाएगा ना, तो वही हम गवाही देंगे। कितना दिन से ही चल रहा था? ये तो लगता है कि साल 2 साल हो गया सर। या पहले होता था, मखदुमपुर होता था सर, तो आप लोग जाती थी तो बोलती थी कि चलिए ईश्वर की पूजा हो, जो चीज मतलब हो रहा है ना, वो ठीक हो जाए, तो खाली मतलब किसी का शिकायत नहीं करना है, चाहे चोरी ये सब वलबल नहीं करना है, और वही सच्चा मतलब अथी से ईश्वर का नाम लेगा ना, तो हर मनोकामना पूरा हो जाएगा, से बोलते थे सबको। तो वही से हम लोग भी जाते थे कि तबीयत खराब रहता था, तो मम्मी बोली कि चलिए बेटी, से सबको बोला है कि ईश्वर की पूजा में जेबे तो ठीक हो जतो। तो वही गए थे सर। तो वही हम देखे कि मतलब देवलवा गिरने लगा, तो उठे काची कि मतलब चटा गया ऐसा, कि अब लगा कि हम बचबे नहीं करेंगे, एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक ईटा से चटाल थे। फिर वो आदमी ऐसे हम ये ठीक किए, पूरा अथी से मतलब अथी किए, एक दूगो ईंटवा इधर से मतलब अथी हुआ, फिर हथवा अथी करके हम अपने एक दूगो मुँहवा पर से हटाए ईंटवा। और फिर एगो आदमिया था, वो गाँवे के थे, तो इधर पूरा चताल था, तो हम ऐसे ऐसे उनको बोल रहे हैं कि भैया ये वाला हाथवा पकड़ा ना भैया, तीरा ना। तो फिर वो ईटवा हटाया, तब फिर हाथवा पकड़ के तीरे, तो फिर हम बाहर निकले, तो फिर दम पड़ गए, दम उठले नहीं जा रहा था कमर। तो वही फिर पड़ गए, फिर धीरे धीरे वैसे आए, फिर एक दो लेडीज आ रही थी, तो हम उसको बोले कि छठ मंदिर के अथी अभी पहुंचा देना, तो फिर वही घरे आए, तो फिर मम्मी ले गई वहाँ। 6 बजे गए थे? 11 बजे, साढ़े 11 बजे गए थे सर, तो वही 12 बजे से पूजवा चालू हुआ था। 6 बजे घटना हुआ? वही लगता है 2 बजे, 1:30 2 बजे के अंदाजे से हुआ। जहाँ शोभा देवी। घटना हुआ था पुनपुन में? वहाँ बुधवार का ईश्वर जी के पूजा होता था, हाँ। हर एक बुधवार के। तो हम तो नहीं जाते थे, लेकिन तैयो कल हुआ या फिर आज हुआ, मंगल के एक जगह आ हुआ, फिर आज हुआ तो हम गए। हाँ, तो वही पूजा हो ही रहा था, चालू था, हम लोग पूजा में थे, और एक के चोटी पूरा ऊपर से दीवार हरहरा के गिर गया, हम लोग तर हो गए। अच्छा। हाँ, कितना आदमी बैठे हुए थे? बहुत आदमी, कम से कम 100 200 आदमी थे, बहुत आदमी थे सर। अच्छा। तो क्या चीज का ये पूजा होता था? ईश्वर जी के पूजा होता था, हिंदुए पूजा अच्छा, होता था कौन सर। ईश्वर? अब कौन, अब तो सबको बोलते हैं कि ईश्वर जी के पूजा है, हिंदुए धर्म है, तो सब कोई जाते थे सर, तो हम भी चले गए। क्या बताया जाता था उसमें? वहाँ बताया जाता था कि ईश्वर जी के पूजा कीजिए तो जितना दर्द पीड़ा रोग बलाई है ये सब अच्छा होगा। हाँ, ईश्वर जी के मानिए, ईश्वर जी के मान के चलिए। कोई फोटो को दिखाता था? नहीं, कोई फोटो नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे खाली मुँह से सब कोई बोलते थे, और वही गीत भजन होता था ईश्वर जी के नाम लेके। वहाँ पे लड्डू उड्डू भी चढ़ा हुआ था? जैसे मैंने जिसको जैसे मन के बात पूरा हो गया ना सर, हाँ। तो वो जैसे मैंने लाते थे लड्डू, लाते थे कि हम सबको के मुंह मीठा करेंगे, मेरा मन पूरा हो गया, जो हम मैंने बोले वो पूरा हो गया। इसको चलाता कौन था? चलाता था यहाँ है कि कोई किनको है सरहज शायद, यहाँ खरीद के लिए हूँ मकान। अच्छा। हाँ, खरीदी मकान वो लिए हैं, यहाँ के वो है नहीं, खरीदी है। क्या इससे किसी को फायदा हुआ है आज तक? सब कोई तो बोलते थे कि फायदा हुआ है, सब कोई वचन गवाही भी देते थे। हाँ सर, ज्यादातर कैसी महिलाएं रहती थी, पढ़ी लिखी या शिक्षित सब रहती कोई थी या रहते गांव थे घर की सर, रहती थी? गांव घर के बहुत दूर दूर के सब कोई आते थे, पटना के, जहानाबाद के, हाँ। गया के, बहुत दूर दूर के, पोठी के, डुमरी के, यहाँ के। क्या बताती थी वो महिला जो थी, जो चलाती थी? महिला बताती थी कि ईश्वर जी के मानिए, ईश्वर जी के पूजा कीजिए, ईश्वर जी सब कुछ हर लेंगे, जे दवाई नहीं खाने पड़ेगा, ईश्वर जी के पूजा कीजिए। हाँ,
तो कोई जैसे बताते थे कि हाँ हमर बेटा के बुखार लग रहा, उल्टी हो गला, पैखाना हो गला, तो ईश्वर जी के हम मने गोहरैली तो ठीक हो गया। बिना अच्छा पेट में दर्द रहेगा, उल्टी रहेगा, पैखाना होगा तो दवाई नहीं खाएगा ठीक हो जाएगा? बोलते थे तो सर सब अल्लाह आके अभी आपका गवाही। सर फूटा है, आप इलाज नहीं कराएं तो ठीक हो जाएगा? नहीं सर, ये कैसे तो ठीक हो अंधविश्वास जाएगा। हुआ ना एक तरह से। कहीं ना कहीं तो अंधविश्वास में भी आप लोग पड़े हैं। हाँ सर, सब कुछ जाते थे तो हम भी चलेंगे सर, नहीं जाते थे लेकिन चलेंगे। तो ईश्वर तो आज आत्मा तो परमात्मा से मिला दिया आप लोगों को। मिला दिए सर कि आज तो लग रहा था कि अब हम नहीं है, बच के नहीं करेंगे। परमात्मा से मिलकर कैसा लग रहा है? लग रहा था कि प्राण अब छूट गया, अब कैसा लगेगा तो सर? परमात्मा बुला रहे हैं क्या? अब ये समझिए सर। क्या नाम हुआ? रेखा देवी, कहाँ घर हुआ? तिलपालपुर। आज दिनांक 28/8/2024 को पुनपुन थाना अंतर्गत श्रीपालपुर गांव में एक घर का दीवार गिरने की सूचना मिली। ये भी पता चला कि इसमें कुछ लोग दब गए हैं। इस सूचना पर थाना से और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और एम्बुलेंस को भेजा गया। तो वहाँ से करीब 40 लोगों को घायल अवस्था में वहाँ से निकाला गया और करीब 100 की संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। कोई पूजा पाठ चल रहा था। नीरज कुमार जो हैं उनका घर था, वहाँ पर बताया गया उनकी पत्नी के द्वारा कि हर बुधवार को यहाँ पर लोग आते हैं, पुनपुन के बाहर से भी लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो देखा गया कि वहाँ पर जो उनका कैंपस का दीवार था वो 5 इंच का जुड़ा हुआ था और मिट्टी से जुड़ा हुआ था। इसके कारण वो दीवार बरसात में गिर गया और उसका जो ऊपर से बीम था वो भी गिर गया है। तो इससे कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, कुछ हल्के रूप से जख्मी हैं और घायलों को पीएचसी भेजा गया है। और आसपास के एम्बुलेंस जैसे मसौड़ी और धनरुआ और अन्य स्थानों से एम्बुलेंस को बुलाकर इसमें लगाया गया है। और प्रशासनिक स्तर पर वीडियो सीओ एसडीएम साहब भी घटनास्थल पर आकर देखे और स्थिति सामान्य है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और घायलों का इलाज चल रहा है। उनके जस्ट पास में चिरपालपुर गांव है, वहाँ पे लगभग 100 से 125 लोग पूजा पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहाँ बारिश के जस्ट बाद एक दीवार था, ईंट का पतला दीवार गिर गई और दीवार गिरने में लगभग 50 के आसपास लोग घायल हो गए। तत्काल सूचना मिलने के उपरांत सीओ पुनपुन और थाना प्रभारी पुनपुन वहाँ रश हैं और स्थानीय लोगों की मदद से और वहाँ पुलिस प्रशासन और प्रशासन की मदद से लोगों को जो है वहाँ बाहर निकाला गया और तत्काल उन्हें पीएचसी पुनपुन में इलाज के लिए यहाँ भेज दिया गया था। 50 लोग टोटल यहाँ पे आए थे, जिनमें से जो है 21 लोगों को विशेष इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। किनके मकान में सर ये हो रही? नीरज कुमार नाम के व्यक्ति, जो हम लोग वहाँ पूछताछ करने से जानकारी मिला कि नीरज कुमार नाम के व्यक्ति थे, उनके घर पे जो है ये चल रहा था। इकट्ठा होने का वजह क्या था सर? क्या होता? वहाँ जो है ग्रामीण लोग जो है पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ धार्मिक जो है पूजा पाठ कर रहे थे और इसी के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका नाम सब क्या है जिनके घर में हो रहा है? उनका नाम नीरज कुमार करते हैं जी। तो प्रत्येक बुधवार को वो लोग दूसरे से क्या? देखिए, विशेष तो इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग को यही जानकारी मिली है कि यहाँ पे आज जो है जुटे हुए थे। अब अभी इसके बारे में जो है जांच चल रही है। उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं होगी सर? हाँ, जांच चल रही है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को होने की सूचना है क्या? घायल कुल 50 हुए हैं, जिनमें से 21 लोगों को रेफर किया गया है विशेष इलाज के लिए पीएमसीएच में। किसी का डेथ का भी कोई मामला है? नहीं, डेथ अभी तक किसी की नहीं हुई है।